बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम 14.2 के जो क्वेश्चंस रह गए लास्ट 4 13 14 15 16 वो सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस का जो टॉपिक है वो है वर्क डन। हमने इन क्वेश्चंस में वर्क डन फाइंड करना है जिसका फार्मूला है F डॉट डी, F फोर्स, D डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों गिवन होंगे। हमने ये फार्मूला यूज करके, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करके हमने वर्क डन फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वर्क डन if the point at which constant force given है F is equal to 2i plus 5j plus 3k is applied to an object। फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जा रही है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव्स इट फ्रॉम, इधर से मूव कर रहा है P1 टू P2। ये उसका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल या टर्मिनल, ये स्टार्टिंग और ये फाइनल। तो जो D हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, वो आएगा P1 P2 वेक्टर। P1 से P2 तक ये जो चेंज आएगी वो है डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट से जब हमने वेक्टर फाइंड करना हो, फार्मूला x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो P2 में से P1 को माइनस करना है। 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 i प्लस 5 माइनस, एक माइनस ये वाला, एक माइनस इसके साथ है, 5 माइनस माइनस 3 j प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 k। 7 माइनस 2 5i, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 8 j, 3 माइनस 1 प्लस 2 k। ये F और ये D हमने फाइंड करना है वर्क डन, विच इज इक्वल टू F डॉट D। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था, दोबारा लिखते हैं। लेट U इज इक्वल टू A1i प्लस B1j प्लस C1k, V इज इक्वल टू A2i प्लस B2j प्लस C2k, U डॉट V इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय A2। I के साथ जो नंबर है, I वाले कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस J वाले कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, B1 मल्टीप्लाई बाय B2, इसी तरह C1 मल्टीप्लाई बाय C2। ये फार्मूला इधर अप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। इनको ऐड करेंगे 56 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। अब दो फोर्सेस अप्लाई हुई हैं, एक F1 और एक F2। पहले हम टोटल फोर्स फाइंड कर लेते हैं। F टोटल फोर्स which is equal to F1 प्लस F2। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3i प्लस 4j माइनस 3k प्लस F2 प्लस i प्लस 4j
माइनस के, 3i प्लस 1i, 3i प्लस 1i, 4i, 4j प्लस 4j प्लस 8j माइनस 3k माइनस 1k, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4k, ये आ गया f। इसके बाद हमने फाइंड करना है d, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट is displaced from a to b, displaced from a to b, तो a b वेक्टर फाइंड करना है। a इनिशियल, a स्टार्टिंग, b फाइनल, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, दोनों का जो डिफरेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो a b वेक्टर फाइंड करेंगे, b में से a को माइनस करेंगे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2i प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 j प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 k, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 सॉरी 3i, 4 माइनस 1 प्लस 3 j, 4 माइनस 3 प्लस 1 k, ये d आ गया। हमने फाइंड करना है वर्क डन which is equal to f dot d। फिर डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 24, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4, इनको ऐड करेंगे तो वर्क डन आ गया 32 यूनिट्स। नंबर 14 का आंसर आ गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड द क्वेश्चन इज a particle is displaced from the point A to the point B। अब पहले हम D फाइंड कर लेते हैं, पॉइंट्स पहले गिवन है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है A से B तक, तो A B वेक्टर फाइंड करना है आपने, B में से A को माइनस करना है, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5i प्लस 2 माइनस माइनस 5 j प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 7, माइनस 2 माइनस माइनस 7 k, d इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1, तो ये आ गया i, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 7 j, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 7, ये प्लस 5 के आ जाएगा, ये आ गया डी। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस, फिर एक से ज्यादा फोर्सेस है, डिफाइंड बाय, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 फोर्सेस है, तो पहले हम टोटल फोर्स फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट को F1 लेट कर लेते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3, फर्स्ट को F1 लेट कर लेते हैं, सेकंड को F2 और थर्ड को F3, वैल्यूज पुट करते हैं। F1 10i माइनस j प्लस 11k प्लस F2 4i प्लस 5j प्लस 9k, 4i प्लस 5j प्लस 9k प्लस F3 प्लस है, इनमें से किसी का साइन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा माइनस 2i प्लस j माइनस 9k। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 10i प्लस 4i माइनस 2i, 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 2, ये आ गया 12i।
ये माइनस जे और ये प्लस जे कैंसिल हो जाएगा, जे वाली एक टर्म रह गई प्लस 5j। इसी तरह ये प्लस 9k और ये माइनस 9k कैंसिल हो जाएगा, तो k आ गया 11k। अब वर्क डन, एफ डॉट डी। क्वेश्चन में हमने शो करना है, शो दैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इज 102 यूनिट्स। इसका आंसर 102 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 5 multiplied by 11, 1 multiplied by 12, 12 plus 7 multiplied by 5, 35 plus 5 multiplied by 11, 55, 55 plus 35 ये आ गया 90, 90 plus 12, 102, 102 यूनिट्स। ये आंसर आ गया जो क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह 14.2 भी आज हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स मैग्नीट्यूड की एक फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू, जो इस वेक्टर के पैरेलल एक्ट कर रही है। पहले हम इधर से ये 6 यूनिट, 6 मैग्नीट्यूड वाली यूनिट की फोर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए जिस वेक्टर की पैरेलल एक्ट कर रही है हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 के इक्वल होती है, तो फिर हम उस यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो वेक्टर आ जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स के इक्वल होगी। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम u लेट कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस k। हमने फाइंड करना है पहले u है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस के ऊपर स्क्वायर है माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब u हैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। u की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 4i प्लस 3j माइनस k और मैग्नीट्यूड आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 26। ऊपर तीनों को अलग अलग स्क्वायर रूट ऑफ 26 पे डिवाइड कर देंगे। 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26i प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26j माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26k। ये यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। हमने फोर्स फाइंड करनी है, एफ हम फाइंड करेंगे। उसकी मैग्नीट्यूड 6 है, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6u हैट 6 इंटू 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26i प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26j माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26k। 6 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 से मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा 24 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26i प्लस 6 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 18 आ जाएगा। 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26j माइनस 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 ओवर
स्क्वायर रूट ऑफ 26k। ये फोर्स। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए टू बी। डी फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, बी में से ए माइनस करेंगे, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 i प्लस 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 j प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 k, 7 माइनस 2 5 5, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 4 j, 3 2 माइनस 3 माइनस 1 k। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन हमने फाइंड करना है। एफ भी हमने फाइंड कर लिया, डी भी फाइंड कर लिया। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। 24 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 मल्टीप्लाई बाय 4, 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। अब देखें ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 26 है, वो हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर ऊपर वाली जैसी है वैसे की वैसे ही आ जाएंगे। 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120 आ जाएगा। 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाएगा। माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 आ जाएगा। ऊपर वाली को ऐड कर लेते हैं, यह ऊपर आ जाएगा 198 ओवर, ऊपर तीनों को ऐड करेंगे तो 198 आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 14.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।